कलमाए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत है हुसैन, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत है हुसैन। और एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर। फिर जहां वालों को है तेरी जरूरत है हुसैन, फिर जहां वालों को है तेरी जरूरत है हुसैन। और मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, मिल्लते इस्लाम को, मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात। कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन। और अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। यकीनन अगर आप हुसैनी हैं तो यकीनन इस शेर पे एक नारा होना चाहिए, जोरदार नारा लगना चाहिए। अली को फातहे, अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। हसन को, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं। और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। हसन को, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं। और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र रजा को हुसैन कहते हैं, जहां में सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। और दारा का लहू है न सिकंदर का लहू है, दारा का लहू है न सिकंदर का लहू है। इस कौम के बुनियाद में सरवर का लहू है, इस कौम के बुनियाद में सरवर का लहू है। और इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या। इस कौम के बुनियाद में असगर का लहू है, इस कौम के बुनियाद में असगर का लहू है। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएंगे कि नबी के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले ये काम करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वाले ये काम करते हैं, हयाते जिक्रे नबी में तमाम करते हैं। नबी के चाहने वाले ये काम करते हैं, हयाते जिक्रे नबी में तमाम करते हैं। और जब भी मैं लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, जब भी मैं लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, तो फरिश्ते मेरे कलम को सलाम, सुभान अल्लाह, बहुत खूब को सलाम करते हैं। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, अभी आप तमामी हजरात के सामने मैंने जिस आयते करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, वह लोग जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वह जिंदा है। लेकिन हम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। हजरात, मुझे 20 मिनट का वक्त मिला है। अभी आपके सामने मौलाना साहब
ये बयान कर रहे थे और उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि रखी गई बुनियाद मीना के वादी में, उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में। अभी आपने सवाल किया कि माह ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख में इधर हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना के मैदान में लेकर पहुंचे हैं और उधर हजरत इमाम अली मकाम अपने पूरे खानदान को लेकर मैदान करबला में पहुंच चुके हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मीना के मैदान में आप अपने औलाद को, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर पहुंचे हैं और बेटे को आपने जबी के बल जमीन के ऊपर जब लिटाया है तो बेटा ने बाप की बारगाह में कहा, ऐ मेरे बाप, ज़बह करने से पहले मेरी 3 बातें कबूल कर लीजिए। पहली बात कि आप अपने आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि छुरी चलाते वक्त जो है मेरा चेहरा आपके निगाहों के सामने आ जाए और बेटे की मोहब्बत में जो है आपका हाथ रुक जाए और आप इस इम्तिहान में फेल हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर में मैं बताना चाहता हूँ कि मीना के मैदान में जो कुर्बानी पेश की गई थी वहाँ आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गया, लेकिन आंखों पर पट्टी नहीं थी। मैदान करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने हजरत कासिम की जवानी को आपने लुटा दिया, आंखों पर पट्टी नहीं थे। हजरत अली अकबर की जवानी को छीन लिया गया, आपकी आंखों पर पट्टी नहीं थे। औनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया गया, आपके आंखों पर पट्टी नहीं थे। हजरत अली असगर को जो है कुर्बान कर दिया गया, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी नहीं थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बताना ये चाहता हो कि मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने अपने पूरे खानदान को लुटा दिया, लेकिन आंखों पर पट्टी नहीं थे। लेकिन मीना के मैदान में जो कुर्बानी दी गई थी, आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, वो वजह क्या थी? तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो मीना के मैदान में कुर्बानी दी गई थी वो सब्र की इब्तदा की गई थी, सब्र की शुरुआत किया गया था, और जो मैदान करबला में कुर्बानी दी गई थी वो सब्र की इंतहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता ये चला कि मीना की कुर्बानी भी लाजवाब और मैदान करबला की कुर्बानी भी लाजवाब। मीना की कुर्बानी भी लाजवाब और मैदान करबला की कुर्बानी भी। इमाम अली मकाम अपने पूरे खानदान को लेकर मैदान करबला में पहुंच चुके हैं और अपने हाथों से एक एक बात दिगरे तैयार फरमाकर आप मैदान करबला में भेज रहे हैं। मैं आपके सामने सिर्फ एक वाकया रखूंगा और अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। मुहर्रम की 10वीं शब है और करबला के मैदान में खैमे हैं और खैमों के अंदर चिराग, खैमों के अंदर चिराग, और चिरागों के दरमियान इमाम हुसैन के गुलामों के अफसुर्दा चेहरा है। इमाम हुसैन के गुलामों के अफसुर्दा चेहरा है। खबर दिया गया, इमाम अली मकाम ने कहा, अब्बास खबर कर दिया जाए कि जितने भी मेरे जानिसार हैं, जितने भी मेरे गुलाम हैं, सबको इमाम हुसैन ने बुलाया है। ये खबर दिया गया। जैसे ही खबर दी गई, इमाम हुसैन के जितने भी गुलाम थे, जितने भी जानिसार थे, इमाम हुसैन के खैमे के अंदर आ गए। जब तमाम जानिसार आपके खैमे में आ गए, इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि अब्बास अब चिराग को बुझा दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन का मकसद ये था कि मैदान करबला में जो यहाँ से जाना चाहता है वो चला जाए, इमाम हुसैन की जानिब से कोई रोक नहीं।
इमाम हुसैन की तरफ से कोई रोक नहीं है, उनका मकसद यही था। और आपने चिराग को इसलिए बंद कराया कि हो सकता है कि कोई उजाले में कोई जाना चाहता है तो शर्मिंदगी की वजह से नहीं जा सकता है, इसलिए आपने चिराग को बंद कराया। काफी देर तक जो है चिराग बंद रहा और काफी देर के बाद फिर इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास अब चिराग को उजाला कर दिया जाए। जब चिराग को जलाया गया तो कोई फर्क नहीं था, जितने चिराग बंद करने के वक्त में जितने गुलाम थे उतना ही चिराग को जब उजाला किया तो उतना ही गुलाम थे। फर्क सिर्फ इतना था कि चिराग को जब बंद किया गया सारे गुलामों के आंखें जो है सूखी हुई थी, लेकिन जब चिराग को उजाला किया गया तो सारे गुलामों के आंखें बरस रही थी, आंखें बरस रही थी। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम लोग गए नहीं, मैंने इसलिए चिराग को बंद कराया कि जिनको जाना है जिसको जाना है जा सकते हैं, मेरे तरफ से कोई रोक नहीं है। आपके एक गुलाम हबीब इब्ने मुजाहिर आप आगे बढ़ते हैं और अपने तलवार को हुसैन के कदमों पे रख देते हैं और अर्ज करते हैं, इमाम अली मकाम, आपने ये कैसे सोच लिया कि करबला के मैदान में हम आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे? करबला के मैदान में जो आपका हाल होगा वही मेरा भी हाल होगा। हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन के गुलामों का ये हाल था। जब रात की तारीकी छा गई और जब सुबह सादिक हुई, हजरत इमाम अली मकाम अपने बड़े बेटे अली अकबर को आपने अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद आपने कहा कि बेटा, मैंने अपने बाबा के दौर में ये सुना है, देखा है कि जब भी कहीं अजान की जरूरत पड़ती थी तो मेरे बाप अपने बड़े बेटे इमाम हसन से अजान दिलवाया करते थे, अजान दिलवाया करते थे। ये शब हमारी जिंदगी की आखिरी शब है, आखिरी रात है। सुबह शादी हुई, इमाम अली मकाम ने अपने बड़े बेटे अली अकबर को आपने कहा कि करबला के सरजमीन पर तुम्हें अजान देना है। हजरत अली अकबर पर अजान देने के लिए गए। इमाम अली मकाम ने कहा, अजान देने के बाद करबला का हाल भी मालूम कर लेना, करबला का हाल भी मालूम कर लेना। अब अली अकबर सुबह सादिक हुई, फजर की अजान देने के लिए आप करबला के सरजमीन पर पहुंचे हैं और फजर की अजान देने के बाद आपने करबला का हाल मालूम किया और जैसे ही आपकी निगाह उठी और करबला के सरजमीन पर जाकर पड़ी तो आपने क्या देखा कि एक सफेद बालों वाली माई, परदेसी औरत पर्दे वाली औरत जो है उसी करबला के मैदान के अंदर अपने जो है ममता के आंचल से, अपने दुपट्टे से जो है करबला की सफाई कर रही है और ज़ारो कतार रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। हजरत अली अकबर करीब गए और आपने कहा कि ऐ माई, इस परदेश में तेरा क्या काम है? उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब हजरत अली अकबर आजान देने के बाद अब आते हैं तो हजरत इमाम अली मकाम ने पूछा, ऐ मेरे बेटे, क्या तुमने आजान दे दिया? आपने कहा कि हाँ, मैंने आजान भी दे दिया और करबला का हाल भी मैंने मालूम कर लिया। करते हैं उस औरत के बारे में कहते हैं तो इमाम अली मकाम ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं और रोते हुए फरमाते हैं, ऐ अली अकबर, ऐ मेरे बेटे, जिस औरत को तुम परदेसी समझ रहे हो वही औरत को मेरी माँ हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो करबला की सफाई इसलिए कर रही है, उसे मालूम है कि कल मैदान करबला में मेरा बेटा जब शहीद होकर जमीन के ऊपर गिरेगा, इसलिए सफाई कर रही है कि मेरे बेटे के जिस्म पर कोई कंकर न कर जाए, कोई कंकर न चुभ जाए, कोई कंकर न जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सुबह फजर की अजान होती है और नमाज फजर अदा करने के बाद जब सूरज शुरू होता है तो इधर दुश्मन के खैमे की तरफ से एक बच्ची निकलती है जिसकी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल की है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बच्चे अजीब होते हैं, जब कोई अजीब चीज देखते हैं तो उसी चीज की तरफ जो है दौड़ते हुए जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दुश्मन के खैमे से वो बच्ची निकली है और टहलती हुई इमाम अली मकाम के खैमे की
तरफ आ जाती है और जैसे ही आना था और क्या देखती है कि कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है, कोई अल्लाह की बंदगी कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। अब वो बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल की है टहलती हुई आ रही है तो क्या देखती है, एक सफेद बालों वाली माई बैठी हुई है और अल्लाह कुरान की तिलावत कर रही है। अब वो बच्ची उस माँ के करीब जाती है और बैठ जाती है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उस बच्ची को अपने करीब जो है देखती है तो फौरन उस बच्ची से पूछती है, ऐ बच्ची ये बताओ कि तू कहाँ से आई है, इस प्रदेश में तू कहाँ से आई है। तो वो बच्ची जो है अपनी उंगली के इशारे से सामने जो है खैमे की तरफ इशारा करती है कि ऐ माई, मैं उस सामने वाले खैमे से आई हूँ, लिहाजा मेरे बाप का नाम हजरत हुर है और मेरा बाप जो है एक सिपह सलार है, मेरा बाप जो है सिपह सलार है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब इतना सुनती है तो फिर उस बच्ची से कहती है तुम मेरे मेहमान हो। लिहाजा अब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उस बच्ची से फरमाती है कि इस वक्त जो है तू मेरी मेहमान है, लिहाजा इस वक्त मेरे खैमे के अंदर खाने के लिए रोटी का एक लुकमा तक नहीं है। अगर रोटी होता तो मैं तुझे खाने के लिए रोटी दे देती, अगर मेरे खैमे के अंदर पानी पीने के लिए एक बूंद तक नहीं है, अगर पानी होता तो मैं तुझे पानी पिला देती। कभी करबला, ये मैदान करबला है, ये मैदान करबला है, कभी मदीने में आना, तुम्हारे मेहमान नवाजी का हक अदा करूंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े ही अफसोदा के साथ आप ये कहती हैं तब तक कि आपकी नजर जो है हजरत सकीना के ऊपर पड़ती है। हजरत सकीना इधर से आ रही है, लिहाजा आपने देखा तो हजरत सकीना को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद आपने कहा कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी भतीजी, मेरे करीब आओ। जब हजरत सकीना हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब जब आती है तो आपने कहा कि ऐ हजरत सकीना, ऐ मेरी बेटी सकीना, ऐ मेरी भतीजी सकीना, ये लड़की मेरी मेहमान है, लिहाजा आज ये मेरे खैमे के अंदर आ गई है, लिहाजा खैमे के अंदर जो है रोटी का एक लुकमा तक नहीं है, पानी का एक घोंट तक नहीं है। अगर रोटी होता तो मैं इस बच्ची को खिला देती, अगर पानी होता तो मैं इस बच्ची को पिला देती, लेकिन ये अफसोस के साथ जो है ये मेरी मेहमान है, लिहाजा इस वक्त मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब तक कि आपकी नजर हजरत सकीना के चेहरे पे पड़ती है। आप अपने कानों में 2-2 बालियां पहनी हुई थी। आप जो है अपनी बेटी सकीना से कहती है कि सकीना मेरे करीब आओ, मैं इस बच्ची को कुछ देना चाहती है। हजरत सकीना पूछती है, ऐ मेरी फूफी क्या देना चाहती है। आपने कहा कि अपने कान से दोनों बालियां उतार दो, मैं इस बच्ची को देना चाहती है। लिहाजा अब हजरत सकीना अपने कान के दोनों बालियां उतार देती है और उतारने के बाद उस बच्चे के कान में जो है पहना दी जाती है। अब वो बच्ची पहनने के बाद अब अपने खैमे की तरफ जा रही है, अब खैमे की तरफ जा रही है। जैसे खैमे के करीब जाती है हजरत हुर देखते हैं और अपने बेटी से पूछते हैं, ऐ मेरी बेटी तू इधर से गई थी तो तेरे कान के अंदर कोई बाली नहीं थी, लिहाजा उधर से वापस आ रही है तो तेरे कान के अंदर 2-2 बालियां है, आखिर ये किसने दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उस बच्ची ने कहा मैं उस खैमे के अंदर गई थी, उस खैमे के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। ऐ मेरे बाबा जान, मैं टहलते हुए जब उस खैमे के अंदर पहुंचे तो मैंने क्या देखा, एक सफेद बालों वाली माए कुरान की तिलावत कर रही है। मैं उसके करीब जाकर बैठ गए, लिहाजा उन्होंने मुझसे प्यार किया, अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा कि इस वक्त तू मेरी मेहमान है, लिहाजा मेरे खैमे के अंदर जो है पानी का एक घोंट लगता ही है, अगर मैं पानी होता तो मैं तुझे पानी पिला देती, अगर खाने के लिए रोटी होता तो मैं तुझे रोटी खिला देती। लिहाजा उनके खैमे के अंदर खाने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं था तो उन्होंने अपने कान की बाली को उतार कर मेरे कान के अंदर जो है पहना दिया। जब इतना सुनना था हजरत हुर की आंखें बरसने लगी और हजरत हुर जो है अपने बच्ची को सीने से लगाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बेटी मैं भी हुसैन के कदमों पे जाना चाहता हूँ, लेकिन इस वजह से नहीं जाता हूँ कि अगर इमाम हुसैन के कदमों में चला जाऊंगा और इमाम हुसैन अगर मुझे ठुकरा देंगे तो मेरा हाल क्या होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब
भी इतना सुनना था। बच्ची ने मचल कर कहा, ऐ मेरे बाप, आपने उन्हें जाना नहीं है, आपने उन्हें पहचाना नहीं है, आप अपने दिल से इस डर को निकाल दीजिए और इमाम के कदमों पे जाकर गिर जाइए। आपको जो है उनकी बारगाह में जाना आपका काम होगा और माफ करना करबला के लालों का काम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हुर की बेटी जब आपसे ये कहा कि ऐ मेरे बाप, अब डरने की जरूरत नहीं है, डर अपने दिल से निकाल दीजिए और इमाम के कदमों पे जाकर झुक जाइए। जाना आपका काम होगा और माफ करना करबला के लालों का काम होगा। अब इमाम आली मकाम की बारगाह में हजरत हुर गए हैं और आपके कदमों पे गिर गए हैं और उस वक्त जो है इमाम हुसैन ने आपको सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद इमाम आली मकाम ने कहा, ऐ हुर, हुर का मतलब होता है आजाद, यानी इमाम आली मकाम ने कहा कि ऐ हुर, अब तक तू दुनिया से आजाद था और इमाम हुसैन ने तुझे सीने से लगाकर जहन्नम की आग से भी आजाद कर दिया, जहन्नम की आग से भी आजाद कर दिया। अब हजरत हुर इमाम अली मकाम की बारगाह में आपने इजाजत लिया और मैदान करबला में पहुंचे हैं और दुश्मनों से आप मुकाबला कर रहे हैं। एक एक जो है दुश्मनों से आप मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि 5-5 आदमी आ रहे हैं और आप मुकाबला करते जा रहे हैं। जब यजीद ने आपको देखा तो यजीद ने कहा, ऐ हुर, जब मेरी जमात में था तो तू एक आदमियों से मुकाबला नहीं कर पा रहा था और इमाम हुसैन की जमात में गया है तो 5-5 आदमियों से तू मुकाबला कर रहा है। तो हजरत हुर ने कहा, ऐ यजीद, तुमने हमें पहचाना नहीं, अब तक मैं तेरे टुकड़ों पे था, अब इमाम हुसैन के टुकड़ों पे आ गया हूँ। यह इमाम हुसैन की मोहब्बत का नतीजा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से हजरत हुर ने अपनी जान को इमाम हुसैन के कदमों पे आपने निछावर किया और अपनी जान को अल्लाह के राह में जो है निछावर किया, मजहब इस्लाम को बचाने के लिए, नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर रहा हूँ। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह। सुभान अल्लाह, मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है, तुम घटाते हो वो बढ़ा देता है, और तुम जिसे आबिदे बीमार कहा करते हो का बीमार जमाने को शिफा देता है। ये मौलाना हाफिज कारी एक कारी इमामुद्दीन साहब किबला थे, बड़ी अच्छी अंदाज में, बड़ी अच्छी आवाज में गुफ्तगू बड़ी शानदार कर रहे थे। अब हजरत हाफिज वकारी इमामुद्दीन साहब के बाद मैं हजरत मौलाना मुइनुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि मनकबत के 2-3 अशार पेश करने के लिए वो तशरीफ लाएं शेर के साथ कि जंजीर हिलती रही घर बोलता रहा, पल में नबी गए घर बोलता रहा। बोलो सुभान अल्लाह। जंजीर हिलती रही घर बोलता रहा, पल में नबी गए घर बोलता रहा, और परेशान हो गए यजीदी की सब लश्कर सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलने लगा। परेशान हो गए जब यजीदी के लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलने लगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना